Very good evening to all of you. Dear student, now I'm going to discuss with you uh, to evaluate your biology full syllabus paper. Got it? First of all, I'll discuss with you botany and then uh, zoology. And student, the main aim of discussion is to find out your mistakes, to evaluate your answer on screen. Okay, and but very well, the purpose of evaluation on the screen is to provide a formative evaluation during your learning process, and it will assess the outcome of your learning. And student, it also help and motivate you to make your learning more effective. So let's discuss the question paper. You have a botany. In a botany there is a about a three you have a four section. The section first, multiple choice questions, yeah, and section B having a about there is a very short type questions. Got it? Section C short type, and section D there is a long type. Okay, let's discuss the section E. You have the first question, that is a fruits have. You have the option, there is a pericarp, flesh, pericarp, seeds, pericarp, mesocarp, endocarp, pericarp and ovule. तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि द फ्रूट्स हैविंग अ pericarp एंड सीड्स, बिकॉज pericarp इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. ओवरऑल हम pericarp बोलते हैं, बट इसी pericarp के अंदर अबाउट एपिकाप, मेसोकाप और एंडोकाप आता है. गॉट इट? सो आपको ऑप्शन दिए हैं, पेरिकाप सीड है, पेरिकाप, मेसोकाप, एंडोकाप. सो पेरिकाप फ्लैश या पेरिकाप अव्यूल. तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज़ अ पेरिकाप एंड सीड्स. गॉट इट? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द डैश इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन. अब आपको बताएं ऐसा कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है जो क्रॉस पॉलिनेशन को रोकता है. अगर यहाँ लिखा होता कि डैश इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, तो आंसर आता सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. लेकिन आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है प्लांट्स की कि जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को रोकते हैं, तो दैट इज़ अ इंटरस्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी. सेल्फ नहीं आएगा. सेल्फ तब आता जब अगर यहाँ पे लिखा होता कि क्रॉस के जगह सेल्फ लिखा होता, क्योंकि यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना. तो इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी होने के कारण क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट होता. तो इसका जो आंसर होगा वो है इंटरस्पेसिफिक. देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोजन बेस नॉट फाउंड इन डीएनए. तो आप सभी बच्चों को पता है कि डीएनए में जो होगा वो ए, जी, टी और सी होगा, यूरेसिल नहीं होगा. तो ये यूरेसिल जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर. गॉट इट? देन इसके अलावा आपसे पूछा गया द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय. तो दैट इज़ अ टेंसले. तो ये भी करेक्ट आंसर है. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो दैट इज़ अ थॉमस हंट मॉर्गन. तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज़ अ थॉमस हंट मॉर्गन. तो सेक्शन ए डन हो गया. अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की. अब सेक्शन बी में जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी. ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी है क्या, जबकि ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों सेल पॉलिनेशन में ही आते हैं, ये भी याद रखना. ऑटोगैमी में ये डिफरेंस है, जैसे लिखा है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. बिल्कुल करेक्ट है. ऑटोगैमी में सेम प्लांट होगा, सेम फ्लावर होगा, और जिटेनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट होगा और प्लांट सेम होगा. तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल डिफरेंस करेक्ट है. ऑटोगैमी हो या जिटेनोगैमी, ऑटोगैमी में जेनेटिकली एंड फंक्शनली क्या हो, इट इज़ फंक्शनल एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, इसमें क्रॉस होने की ज़रूरत ही नहीं. हाँ, जहाँ पर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो जिटेनोगैमी. तो इसलिए जिटेनोगैमी में इट इज़ फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली क्या सेम, क्योंकि एक ही प्लांट है. गॉट इट? और एग्जांपल जैसे पी है और मेज बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी का इतना डिफरेंस, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 डिफरेंस लिखे, एग्जांपल दे, बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, याद रखना.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्लियोट्रॉपिक जीन। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, दो टाइप का होता है, जैसे एक पॉलीजीनिक है और प्लियोट्रॉपिक। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है। पॉलीजीनिक का मतलब जब बहुत सारे जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, और प्लियोट्रॉपिक का मतलब जब सिंगल पेयर ऑफ जो जीन होगा वो मैनी कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ करेक्ट लिखे, इट इज़ द जीन दैट कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, इट इज़ अ पेयर ऑफ जीन दैट कंट्रोल, या लिखना चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इज़ अ जीन लिखना, यहाँ पे लिखना था सिंगल पेयर ऑफ जीन दैट कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, एंड दिस फेनोमेना लिखा है आगे, इन विच अ सिंगल जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है, ये आगे लिखा है। इन कॉटन प्लांट जैसे एग्जाम्पल दिया है, अ सिंगल जीन कंट्रोल 4 कैरेक्टर, नंबर ऑफ ओव्यूल, साइज ऑफ कॉटन बॉल, विजिबिलिटी, हाइट। बिल्कुल, तो ये एग्जांपल। इसके अलावा आप सिकल सेल एनीमिया का भी एग्जांपल दे सकते हैं, गॉट इट, जिसमें सिंगल जीन मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन है, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ड्रॉ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फूड चेन का इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, उसी को हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। और पिरामिड नंबर के बेस पर भी डेवलप होता है, बायोमास के बेस पर भी डेवलप होता है, और एनर्जी के बेस पर। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ आपने लिखा है तो ये सफिशेंट है, तो आपको यहाँ पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं, गॉट इट। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया पिरामिड ऑफ एनर्जी का यहाँ पिरामिड डेवलप किया गया, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी, गॉट इट। बट 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ आपको पूछा है, यस एग्जैक्टली, ड्रॉ पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो ड्रॉ करना आपने साथ में। और अदरवाइज आपको सेक्शन बी में 2 नंबर का है, इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन लिखनी है, एंड देन आपने पिरामिड ऑफ एनर्जी को सिंपल ड्रॉ करना। जैसे आपने यहाँ टाइप्स पे लिखा तो और अच्छा है, बट अगर टाइम ना हो तो जितना क्वेश्चन जो पूछा उतना ही लिखना। देन नेक्स्ट दीज आपसे क्वेश्चन पूछा है, नेम एनी 2 बायो फर्टिलाइज़र, कोई 2 बायो फर्टिलाइज़र का नाम बताइए। तो बायोफैट, अब यहाँ पर आपने डेफिनेशन भी लिखा है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म अबाउट इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन लिखा तो और बढ़िया है। अदरवाइज सिंपल अगर यहाँ नेम लिखा है बायो फर्टिलाइज़र तो आप नेम भी लिखते तब भी आपको मार्क्स मिलते। तो जैसे आपने नाम लिखा है, दैट इज़ अ राइजोबियम है, हाँ, इसके अलावा जोटोबैक्टर है, साइनोबैक्टीरिया है, ग्लोमस जो फंगस इन एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स, तो ये भी हेल्प करता है, ये भी ऑलरेडी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो ये नेचुरल बायो फर्टिलाइज़र है, एंड इनका एडवांटेज यही है कि एक तो ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करेंगे, एक्सपेंसिव नहीं है, गॉट इट। तो इसमें भी बिल्कुल फुल मार्क्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ रेड डाटा बुक के बारे में पूछा गया है कि रेड डाटा बुक है क्या, what is red data book। तो it is a about a book that can about record, you can say you can say keep the record of rare and endangered species, and that maintained by IUCN। तो it is a record maintained by IUCN, और यहाँ इनका IUCN का फुल फॉर्म भी लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, वेरी गुड। एंड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज़, बिल्कुल करेक्ट है। करेंटली 15,500 स्पीशीज़ आर इंडेंजर, बिल्कुल ठीक है, फुल मार्क्स मिलता है, गॉट इट। क्योंकि यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछा रेड डाटा बुक है क्या, तो आपने बताना कि एक ऐसा अबाउट बुक है जिसमें हम इंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कीप करते हैं। देन सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी आप सभी बच्चों को पता है कि यू हैव टू राइट डाउन द 100 to 150 वर्ड्स, एंड ईच क्वेश्चन वेटेज जो है क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, इस पे बच्चे ने 13 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप सभी जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल। तो यहाँ लिखा है इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म लिखा है, और राइबोन्यूक्लिक बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स थाइमीन अलॉन्ग विद दिस एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होता है, और डीएनए मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे आगे दिख नहीं रहा है बट इन्होंने लिखा है इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड, यस एग्जैक्टली डबल स्ट्रैंड है, और आरएनए जो है वो सिंगल है आपसे। और इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल
मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और आरएनए जो है इट हैज़ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर कैटालिटिक रोल है। गॉट इट। और आगे डायग्राम भी बनाया है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो यस एग्जैक्टली इसमें भी पूरा मार्क्स मिलता है। तो क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको बिल्कुल करेक्ट जो है वो 4 पॉइंट तो लिखने पड़ते हैं। तो आपने 5 लिखा, साथ में डायग्राम बनाए। गुड। देन नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो सेवरल केसेस क्या लिखा है, सेवरल केसेस वर ऑब्जर्व्ड वेयर F1 हाइब्रिड वर नॉट related to either of the parents, they exhibited a mixing of character of both parents। yes exactly, एक ऐसा क्रॉस है जिसमें ना पेरेंट ए ना पेरेंट बी, दोनों पेरेंट का यू नो अबाउट फिनोटाइप आगे नहीं आता है। जो फिनोटाइप आएगा वो एक न्यू टाइप का फिनोटाइप आता है, समझे। और उसमें मिक्स कैरेक्टर होगा, जैसे रेड को क्रॉस किया आपने वाइट के साथ तो आपको पिंक मिलेगा। वेयर एलील आर नॉट रिलेटेड एज अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ना तो उसमें डोमिनेंट रिसेसिव ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना तो डोमिनेंट रिसेसिव बेस पे यहाँ पे कैरेक्टर मिलेगा, यहाँ पर एक न्यू टाइप का कैरेक्टर मिलेगा। एंड गेट पार्शली एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दे फॉर्म अ न्यू ट्रेट। यस एग्जैक्टली, वो भी हिट्रोजीनियस फॉर्म में। एग्जाम्पल दिया है जैसे स्नैपड्रैगन, फ्लावर कलर, प्लांट ऑफ स्नैपड्रैगन इज क्रॉस्ड विद द वाइट फ्लावर। यस एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्रॉस गिवन है, ठीक है। दिस इज़ अ रेड, दिस इज़ अ वाइट, यहाँ से 2 या कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आर, और एक पिंक बन गया, और इससे आपको 1 to 1 फिनोटिपिक जीनोटाइप बिल्कुल करेक्ट है। तो पूरा मार्क्स इसमें मिलता है, कोई गलती नहीं है। देन एपोमिक्सिस और पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। और दोनों में अगर आप देखोगे एपोमिक्सिस और पार्थिनोजेनेसिस में, तो यहाँ पर फ्यूजन नहीं है। एपोमिक्सिस भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये इमिटेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर जो आगे प्रोडक्शन है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे है। गॉट इट, मतलब जैसे जिसमें आपको सीड मिल जाएगा। अब पार्थिनोजेनेसिस एक टोटल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी हमें आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे जैसे सीड नहीं मिलता है, लेकिन एपोमिक्सिस में है, समझे। तो इसलिए इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच सीड इज फॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इमिटेट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ सीड बन रहा है, तो सीड किस में बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गॉट इट। सो सही लिखा है ये। विदाउट, इधर लिखा है विद गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन आर रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ इन्होंने विद लिखा है, ये विदाउट आना चाहिए इज फॉर्म। जहाँ सीड बनेगा विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, अगर विद लगा दिया तो तब तो हम इसको ये सेक्सुअल नहीं बोलेंगे, तब तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, समझे। सो यहाँ पे मे भी इन्होंने विदाउट लिखना मिस हो गया होगा बच्चे से अगर, तो इसलिए ध्यान रखना विद नहीं आएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच you know what seed is formed, and that seed formation is imitation of sexual reproduction, समझे। without gamete formation or मतलब ना तो गैमेट बन रहा है ना तो मियोसिस हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीड बन रहा है। गॉट इट। एंड इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देन इसके अलावा ईच सेल अदर देन एग आर इन्वॉल्व्ड। यस एग्जैक्ट, जैसे न्यूक्लियस से यहाँ पे डायरेक्ट क्योंकि न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड है, और एंटीपोडल चलो ये तो हैप्लॉयड है, यहाँ से भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एस्ट्रेशिया ये। और इसके फर्दर आप टाइप्स भी दे सकते हैं हमारे पास, इसके फर्दर एपोमिक्सिस के आप टाइप भी लिख सकते थे इसमें। पार्थिनोजेनेसिस में अच्छा, देन एग डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉर एग ड्रोन और हनी बी। यस एग्जैक्टली, अब जो पॉइंट आपने लिखे हैं 2 ठीक है जैसे, बट यहाँ पर आपने विद लिखा है, यहाँ विदाउट आना चाहिए। और कंटेंट कम है, समझे। तो कंटेंट कम है इसलिए आपको यहाँ पूरे 3 मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना कंटेंट का भी बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपसे पूछा है, दैट इज़ अ व्हाट आर बीटी क्रॉप्स, लिस्ट एनी 2। तो बीटी क्रॉप मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। तो ये बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस क्या है, ये एक यू नो अबाउट बैक्टीरिया जिसके बॉडी से हमने ऐसे जीन एक्सट्रैक्ट करे हैं
जो प्रोटॉक्सिन डेवलप करते हैं, लेकिन वही प्रोटॉक्सिन इंसेक्ट के लिए बट उनके बॉडी में जब ये प्रोटॉक्सिन जाएगा तो टॉक्सिन बन के उनको किल करेगा। तो इसलिए बीटी क्रॉप्स एक जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स है, इन विच जीन Bacillus thuringiensis is inserted with the help of biotechnology. This has made लिखा है, क्या लिखा है, such crops pest resistant, BT cotton, BT rice, tomato, soybean etc. Yes exactly। तो BT क्रॉप जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं जिनमें हम Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया से जीन को एक्सट्रैक्ट करके RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इन सर्टन जो प्लांट्स हमारे पास इनके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनमें इंसेक्ट का काफ़ी अटैक होता है, पेस्ट का अटैक होता है। जब इनके बॉडी में बीटी जीन्स इंट्रोड्यूस होगा, एज अ रिज़ल्ट इनके बॉडी में भी प्रोटॉक्सिन होगा, लेकिन जब इंसेक्ट उसको खाएगा, कोई प्लांट पार्ट खाएगा, तो उसमें प्रोटॉक्सिन उनके गट में जाएगा और गट में जा कर के एल्कलाइन कंडीशन में एक्टिवेट होकर उनको किल करे। नहीं मैंने गिव एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल पूछा है, लिस्ट एनी टू। तो आपके पास बीटी क्रॉप्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, बीटी जीन्स, प्रोटॉक्सिन इंजेक्शन, बहुत वेरी गुड। और इसमें एग्जांपल आपके पास दो आपने जैसे लिखा है यहाँ पे, बीटी कॉटन है, बीटी राइस है, बीटी टोमेटो, सोयाबीन। यस एग्जैक्टली, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चा आपने लिखना है। देन सोमैटिक हाइब्रिड्स। तो सोमैटिक हाइब्रिड होता है जब दो स्पीशीज़ के दो वैरायटीज़ के आप सेल्स को फ्यूज़ करोगे, सोमैटिक सेल्स को फ्यूज़ करोगे, एज अ रिज़ल्ट जो एक ही सेल बनेगा उसमें बट क्योंकि जब दो सेल को हम फ्यूज़ करेंगे तो दो सेल का प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करके उनके पहले सेल फ्यूज़ होंगे, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, देन उनका न्यूक्लियाई फ्यूज़ होगा, देन एक हाइब्रिड न्यूक्लियाई बनेगा और उस हाइब्रिड न्यूक्लियाई से एक हाइब्रिड प्लांट डेवलप होगा। और ऐसा प्लांट जिसको हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया होगा उसको हम सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसलिए व्हेन प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट प्लांट वैरायटी ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फर्दर ग्रोन टू फॉर्म न्यू plant. These hybrids are called somatic hybrid. The process of making somatic hybrid is called somatic hybrid है। और एग्जाम्पल पोमैटो है जिसमें हम क्या करेंगे, टोमेटो और पोटैटो का, यहाँ आगे लिखा है पोमैटो ही, तो यहाँ पे आपको पोटैटो लिखना चाहिए। तो टोमेटो और पोटैटो का जब प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास पोमैटो आएगा। इसी तरीके से बोमैटो भी आ जाता है, बोमैटो जिसमें ब्रिंजल को हम फ्यूज़ करवाएंगे टोमेटो के साथ, ठीक है, तो दैट इज़ अ बोमैटो। एडवांटेजेस, कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट आर ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल हाइब्रिड प्लांट, बिल्कुल ठीक है। ऑफर वास्ट पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन इन प्लांट इन विट्रो टू प्रोड्यूस प्लांट, ठीक है एग्जैक्टली। तो इसमें भी आपको पूरा कंप्लीट मार्क्स मिल रहा है। देन सेक्शन डी 5 मार्क्स का है, इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं, तो आपने लिखा है करेक्ट। और पिरामिड 3 टाइप का, नंबर के बेस पर, बायोमास के और एनर्जी, ठीक है, बटे 5 नंबर का, आपको हर एक टाइप को एक्सप्लेन करना, बिल्कुल नंबर के बेसिस पर आपने दिया गया है प्रॉपर। तो प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा, फिर देन कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कम, सेकेंडरी कंज्यूमर कम और टर्शरी सबसे कम, बिल्कुल नंबर के हिसाब बिल्कुल ठीक है। फिर बायोमास, तो बायोमास के हिसाब से अपराइट, यस अपराइट में हमेशा प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा और टर्शरी कंज्यूमर की और कम नंबर होगा। यहाँ पर बायोमास, यहाँ पर आपने दिया एक्वेटिक इकोसिस्टम, यस एग्जैक्टली। जैसे फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटा साइज़ होता है तो बायोमास उनका कम है, जू प्लैंक्टन उनका साइज़ थोड़ा बड़ा तो उनका और ज़्यादा। इसके अलावा स्मॉल फिश का बायोमास और ज़्यादा और लार्ज का और ज़्यादा। एनर्जी, जिसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो कम होते जाएगा, तो बिल्कुल जैसे यहाँ 10,000 है तो आपको पता है 10% लॉ यहाँ अप्लाई होगा, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे 1000। फिर देन क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगा प्रोड्यूसर के पास और कम होगा टर्शरी, तो बिल्कुल ये ठीक है। और लिमिटेशन भी लिखा है एग्जैक्टली ठीक।
गॉट इट। तो इसलिए यू नो किस तरीके बॉटनी में आपने देखा, मैंने पेपर देखा कि इसमें आपने क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या गलतियाँ की, तो छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना। अब यहाँ पर इन्होंने PDF ही उल्टी बनाई, लेकिन पेपर है जूलॉजी, तो जूलॉजी पेपर आप सभी के पास है। तो एक्रोजोम इन स्पर्म इज़ मॉडिफाइड, तो अगर हम इसको देखेंगे तो एक्रोजोम इन स्पर्म इज़ मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आएगा। तो आंसर यहाँ लिखा है गोल्गी, जो उल्टा दिख रहा है, ठीक है। देन टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंट बाय जीनोटाइप, तो टर्नर सिंड्रोम में 45X0 होता है कंडीशन, ठीक है, क्योंकि 45 टोटल क्रोमोजोम है, समझे, तो एक X कम है तभी तो 45 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लीडर डिजीज़, तो यहाँ पर इन्होंने भी ठीक, ब्लीडर डिजीज़ को ही हेमोफीलिया डिजीज़ बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया को हम स्पोरोजाइट बोलते हैं। देन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल, तो जिसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं। देन अब सेक्शन बी में ह्यूमन स्पर्म को वेल लेबल्ड करना था, डायग्राम बिल्कुल ठीक है, बट PDF उल्टा बनाया, इसलिए बाकी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनाया। नेक है, न्यूक्लियस, एक्रोजोम है, मिडल पीस है, सब ठीक है, गुड। देन अब क्वेश्चन नंबर 7, एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, उनका एग्जाम्पल। तो एनालोगस ऑर्गन आप सभी बच्चों को पता है कि जिसमें फंक्शन जो होगा वो सेम होगा, लेकिन ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट, तो बिल्कुल यहाँ ऐसे ही लिखा है। एग्जाम्पल बिल्कुल, आइज ऑफ ऑक्टोपस और मैन, तो दोनों का फंक्शन क्या है देखना है। और बैट और बटरफ्लाई का विंग्स, बिल्कुल फंक्शन क्या है सेम, लेकिन एक बर्ड है और एक इंसेक्ट है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या है। एक तो पैटर्निटी टेस्ट को, पैटर्निटी टेस्ट में या पैटर्निटी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें बायोलॉजिकल फादर को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा कोई भी कल्प्रिट या क्रिमिनल है, किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको आइडेंटिफाई करना, तो बिल्कुल यहाँ सही है, 2 नंबर का है, तो कंप्लीट मार्क। बायोपायरेसी, तो बायोपायरेसी क्या होता है, एक बट इट मीन्स क्या लिखा है, यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, यस एग्जैक्टली, कि विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी हम कोई भी गवर्नमेंट के अगर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो वो बायोपायरेसी, जिसमें हमने गवर्नमेंट से या किसी भी पर्सन से कोई भी अथॉरिटी नहीं ली है और उनके रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ अ बायोपायरेसी। सेवरल फॉरेन कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट पेटेंट ऑफ आवर नेटिव मेडिसिन लाइक टर्मी, यस एग्जैक्टली, नेम इट इज़ एक्ट एज अ पायरेसी, बिल्कुल, जैसे बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज को हमारे अथॉरिटी के बिना, बहुत सारे कंपनीज़ या हमारे गवर्नमेंट के अथॉरिटी के बिना या किसी का अपना पर्सनल है उसके अथॉरिटी के बिना यूज़ अगर करते हैं तो बायोपायरेसी। देन क्लोन आप सभी बच्चों को पता, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकल जो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एग्जाम्पल डॉली शिप, ठीक है, बिल्कुल। देन पॉलीस्पर्मी, सेक्शन C है, तो अब कंटेंट यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉलीस्पर्मी क्या होता है कि जो यूनाबर्ट सिंगल स्पर्म को अलाउ करेगा, बाकी जो अदर स्पर्म्स होंगे तो उनको रोकता है। द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू एग, yes polyspermy, the entry of more than one sperm into egg is termed as poly, yes exactly polyspermy, जिसमें बहुत सारे स्पर्म, नेचुरली बात है कि जब भी यूनाबर्ट एक मीटिंग टेक प्लेस होता है मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो एज अ रिजल्ट जो मेल होगा दैट इजैकुलेट मिलियंस ऑफ स्पर्म, और वही मिलियंस ऑफ स्पर्म को जो हम बोलेंगे जो एग तक पहुंचेंगे उसमें 60% रीच करते हैं, 40% विगरस होते हैं, तो जो नंबर ऑफ स्पर्म जो रीच करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। लेकिन ये पॉलीस्पर्मी में से यूनाबर्ट सिर्फ सिंगल एग जो होता है वो यूनाबर्ट एग को फ्यूज़ करता है, रिमेनिंग को प्रिवेंट किया जाता है। तो इसी के बेस पर सामने आपसे पूछा है कि फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक, मतलब पॉलीस्पर्मी को रोकना, सिर्फ एक स्पर्म अलग होता है फ्यूजन के लिए, बाकी सबको ब्लॉक किया जाता है। तो फास्ट ब्लॉक और पॉलीस्पर्मी क्या है। इन दिस पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेल इज चार्ज्ड लिखा है या चेंज्ड लिखा है, तो यस एग्जैक्टली बच्चे। तो फास्ट पॉलीस्पर्मी में आपने थोड़ा एक और पॉइंट लिख सकते थे कि यहाँ सोडियम डिफ्यूज़ होता है और स्लो में कैल्शियम के बारे में लिखना था, बट और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में मेन कॉर्टिकल रिएक्शन होता है या जिसमें एक बैरियर डेवलप हो जाता है स्पर्म के लिए, एंड इट इज़ आल्सो स्लो एज़ कम्पेयर टू द
फर्स्ट वन, एंड इट ब्लॉक स्पर्म टेम्पोरेरली एंड इट ब्लॉक। तो इसमें एक और पॉइंट अब लिख सकते थे, सोडियम और कैल्शियम का। गॉट इट। देन एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, जिसको हम डाइवर्जेंट इवैल्यूएशन भी कहते हैं, कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल इंसेस्टर and venture to the different environment condition or geographical condition and they form a structure required to serve that particular habitat and emerge as an, yes exactly, कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक सेम हैबिटाइट से एक डिफरेंट रेडाई में चला जाता है इस तरीके से, समझे, और वो न्यू जोग्राफिकल एरिया में आके वहाँ के करेक्टर को अडेप्ट करके एक न्यू स्पीशीज़ में टर्न हो जाता है, तो जिसमें हमें होमोलोगस ऑर्गन्स मिलेंगे। तो यस एग्जैक्टली इसमें ये सब आपने लिखा है। एग्जाम्पल बिल्कुल पेंटाडेक्टल, लिम्स ऑफ एयर ब्रीथिंग वर्टिब्रेट्स, लिम्स ऑफ ह्यूमन, हॉर्स, चीता, इन सब के क्योंकि 4 लिम्ब तो सेम है, जितने जिसमें सेम तरीके से दीज ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, फ्लैज, सब सेम होता है हॉर्स में, ह्यूमन में, चीता में, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग। इसके अलावा डार्विन फिंचेस एग्जैक्टली अलग अलग बर्ड बने जिनका बीक अलग अलग बना, कोई फ्रूट ईटर बना, कोई सीड ईटर बना, कोई इंसेक्टिवोरस बना, क्योंकि वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में मूव करे फूड के लिए। एज अ रिजल्ट वो डाइवर्ज, एज अ रिजल्ट उन्होंने डिफरेंट कंडीशन को अडेप्ट किया। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपाइल बिल्कुल करेक्ट है। देन यू हैव अ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डार्विन के बारे में पूछा है। यू हैव अ कि व्हाट डू यू मीन बाय द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रोपाउंडेड बाय द डार्विन। तो डार्विन ने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको न्यू कंडीशन में, न्यू इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा एंड देन जा कर के वो अपना रिप्रोडक्शन वट एवर इस सब को बट आगे अहेड कर सकते हैं। तो डार्विन दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन दैट ईच ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट have a tendency to reproduce at maximum level, but resources are limited. They cannot realize it. Resources like the shelter, space, food, etc. are unlimited. So it's lead to the competition which level इंट्रास्पेसिफिक है, इंटरस्पेसिफिक। तो यस कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा तभी वो आगे बट अपना प्रोजेनी बढ़ाएगा। गॉट इट। तो डार्विन ने कहा सर्वाइव करने के लिए आपको फिट होना पड़ेगा रिप्रोडक्टिवली, और कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज है तो उसको, तो बिल्कुल इसमें ठीक लिखा है जो भी। देन एडोलसेंस, तो एडोलसेंस के बारे में आपने फर्दर चेंजेस लिखनी है कि एडोलसेंस पीरियड में क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे मेल और फीमेल में हार्मोनल चेंजेस है, तो लेग आर्म्स बिकम लॉन्ग, एक्नीज, यस गैमेटोजेंसिस होता है। वॉइस में डीपनिंग आएगा, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, यस फेस्ट हेयर, आर्डम एप्पल बिकम विजिबल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, वॉइस बिकम हाई फिस्ट, यस एग्जैक्टली ऑल आर द करेक्ट। देन यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन प्लांट एंड द एडिक्टिव ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स, हाउ डज ड्रग अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। तो यूराइन इज अ ड्रग है दैट ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन। मॉर्फिन का जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर बनता है जिसको हीरोइन बोलो, चिट्टा बोलो, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पेपीवर सोमनीफेरम से। और इसका मेन रिसेप्टर जैसे CNS में प्रेजेंट है एंड डिप्रेसेंट है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेक्शन डी, यू हैव द गैमेटोजेंसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेंसिस। मेल में दैट इज़ अ स्पर्मेटोजेंसिस और फीमेल में दैट इज़ अ oogenesis। स्पर्मेटोजेंसिस में आपने यहाँ पे बट फर्दर स्टेजेस लिखनी है, हार्मोन के बारे में लिखना, मेन फ्लो चार्ट के थ्रू आप दे सकते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसकी मेटोसिस होगी तो यहाँ मेटोसिस लिखना चाहिए आपको। तो देन दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 1 होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। देन मियोसिस 2 होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, लेकिन यस एग्जैक्ट। फिर देन दे इज़ आपको इसमें एक और चीज़ लिखना, यहाँ पे स्किप करके यहाँ पे आपने फर्दर आपको लिखना चाहिए कि फर्स्ट देयर इज़ अ मेटोसिस, ग्रोथ, या देन उसके बाद डिवीजन स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 मियोसिस 2, देन डिफ्रेंसिएशन, या डिफ्रेंसिएशन स्पर्मेटिड जो है ये डिफ्रेंशिएट होकर के स्पर्मेटाजोआ बन गया, या ये चीज़ आपने यहाँ से स्किप कर दी बट लिखना चाहिए। और
देन oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ हुआ, ठीक है, यस एग्जैक्टली। इसका फ्लो चार्ट से आप इसको असेस कर। oogonia, अगेन यहाँ ग्रोथ लिखना था, और यस और मेटोसिस, प्राइमरी oocyte। देन मियोसिस 1, यहाँ आपने लिखना था मियोसिस 1 चाहे एम्ब्रॉनिक स्टेज से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ लिखना था कि डिप्लोटीन ऑफ द जो आपने थ्योरी में लिखा है, बट यहाँ पे भी लिखना है डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा। देन मियोसिस 2, यहाँ पे लिखना चाहिए कि मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाएगा, ये लिखना ज़रूरी है। इसमें भी ग्रोथ, डिवीजन और मैचुरेशन ये लिखना ज़रूरी, गॉट इट। तो इसलिए यहाँ आपका हाफ मार्क्स इसमें कट जाता है इस कारण। तो इस तरीके से बच्चा आपने पेपर में हर एक चीज़ लिखना है, स्किप कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे आंसर देना। थैंक यू।